अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ। हमारा चैप्टर चल रहा था जी कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 10 फैक्ट्री ओवरहेड। हमने प्रीवियस क्वेश्चंस कुछ कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करना है, सेम एज इट इज़ जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 31 आपको सॉल्व करवाया था, उसी तरह का ही ये क्वेश्चन है 33। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं बुक से, तो सारे अपनी बुक की तरफ देखें और इस क्वेश्चन को पहले रीड आउट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 33 में उसने लिखा हुआ वेरियंस एनालिसिस कैलकुलेशन ऑफ बजटेड एंड एक्चुअल एवरेज, यानी हमने बजटेड एवरेज को कैलकुलेट करना है और एक्चुअल एवरेज को कैलकुलेट करना है। फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ कामिल इंडस्ट्री फॉर द ईयर एंडेड जून 30th। बजट वेरिएंस फेवरेबल दिया हुआ है हमारे पास 106,500, वॉल्यूम वेरिएंस अनफेवरेबल दिया है 54,000, अप्लाइड एवरेज जो दिया वो 32,40,000 दिया हुआ है। ठीक है, अप्लाइड एवरेज भी गिवन है। अब रिक्वायरमेंट्स में उसने ये में पूछा बजटेड एवरेज फॉर कैपेसिटी अटेंड, यानी कि हमने बजटेड एवरेज फॉर कैपेसिटी अटेंड को कैलकुलेट करना है, और साथ दूसरी ऑप्शन उसने पूछी है एक्चुअल एवरेज को भी कैलकुलेट करें। ठीक हो गया जी। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। के सबसे पहले हमने जी याद रखिएगा कैपेसिटी और वॉल्यूम वेरिएंस को ही फाइंड आउट करना है। कैपेसिटी और वॉल्यूम वेरिएंस को फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीक़ेकार है। आपको पता है कि सबसे पहले हमारे पास अप्लाइड एवरेज दिया होता है। अब अप्लाइड एवरेज क्वेश्चन में गिवन है 32,40,000, ठीक है, और उसके बाद हम इसका डिफरेंस जो कंपैरिजन करते हैं वो बजटेड एवरेज फॉर कैपेसिटी अटेंड है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, इस मिसिंग है, हमने इसको फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद हमारे पास इसका जो आंसर दिया हुआ है वो कैपेसिटी वेरिएंस का 54,000 अनफेवरेबल। अब ये देखना है ये किस कंडीशन में अनफेवरेबल होता है। अब तो आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए अच्छे तरीके से कि ये कब अनफेवरेबल होता है। अदरवाइज़ पे भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया है कि अनफेवरेबल वाली कंडीशन ये है, उसमें लिखा हुआ है कि अप्लाइड एवरेज इज़ लेस दैन द बजटेड एवरेज, कि आंसर अनफेवरेबल उस वक़्त होगा जब अप्लाइड एवरेज जो होगा बजटेड एवरेज फॉर कैपेसिटी अटेंड से कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बजटेड एवरेज फॉर कैपेसिटी अटेंड की वैल्यू ज़्यादा होगी, हायर देन अप्लाइड। तो सिंपल सा तरीक़ेकार है, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इसको। अगर हायर वैल्यू है तो 32,40,000 में 54,000 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जब प्लस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू हमारे पास सामने आ जाएगी, जो कि 32,94,000 थी। ठीक है जी, इस तरीके से हमने बजटेड एवरेज फॉर कैपेसिटी अटेंड को कैलकुलेट कर लिया। सेकंड रिक्वायरमेंट में हमसे पूछा गया है कि एक्चुअल एवरेज को कैलकुलेट करें। उसके लिए आपको पता है बजट और स्पेंडिंग वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल एवरेज हमारे पास मिसिंग है, लेकिन बजटेड एवरेज फॉर कैपेसिटी अटेंड मिसिंग नहीं है, क्योंकि हमने प्रीवियस कैलकुलेशन में इसको सॉल्व कर लिया हुआ है। और बजट और स्पेंडिंग वेरिएंस भी हमारे पास गिवन है, जो कि 106,500 है, और लेकिन ये फेवरेबल है। अब फेवरेबल की कंडीशन का मतलब ये है कि एक्चुअल एवरेज इज़ ग्रेटर देन और लेस देन। इसके लिए आपको हमेशा याद रखिएगा, वो बने दोनों ऑप्शन, दोनों कंडीशंस आपके लिए बताई हुई हैं कि आपके पास एक्चुअल एवरेज इज़ ग्रेटर देन बजटेड एवरेज, दैट इज़ अनफेवरेबल। लेकिन यहाँ पे तो फेवरेबल कंडीशन है, दैट मीन्स एक्चुअल एवरेज इज़ लेस देन द बजटेड एवरेज, यानी कि एक्चुअल एवरेज जो है वो बजटेड एवरेज से लेस देन है, कम है। तो कम होने की कंडीशन में क्या हम इन दोनों को प्लस करेंगे ना। अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो ये तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो अनफेवरेबल में चला जाएगा। इसका मतलब है इसमें से इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल एवरेज की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, जो कि 31,87,500 है। ठीक है जी, ये था जी हमारा आज का क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन नंबर 34 को घर में ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।